भारत में कार खरीदना सिर्फ एक खरीदारी नहीं होता, ये एक सपना होता है, एक इमोशन होता है, एक फैमिली डिसीजन होता है। कोई ईएमआई भर भर के गाड़ी लेता है, कोई सालों की सेविंग लगाता है और कोई अपनी पहली सैलरी से डाउन पेमेंट करके अपने सपनों की कार घर लाता है। लेकिन सोचो, अगर यही सपना कुछ महीनों बाद आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाए, अगर जिस गाड़ी को लेकर आपने एक्साइटमेंट महसूस की थी वही गाड़ी रोज आपको फ्रस्ट्रेशन दे, सर्विस सेंटर के चक्कर लगवाए, माइलेज आपकी जेब खाली कर दे और जब बेचने जाओ तो डीलर भी मुंह बना ले, तब समझ में आता है कि गलत गाड़ी खरीदना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं, इमोशनल डैमेज भी है। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की उन 15 गाड़ियों के बारे में जो लॉन्च तो बड़े सपनों के साथ हुई, लेकिन मार्केट में आते ही ऐसा क्रैश हुई कि कंपनीज भी सोचने लगी होंगी, भाई ये हमने क्या बना दिया। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो शोरूम में खड़ी खड़ी धूल खा रही हैं जैसे कोई फ्लॉप एक्टर, और कुछ ऐसी हैं जिनकी हालत देखकर लगता है कि ये गाड़ी खुद भी कंफ्यूज है कि लोग इसे क्यों नहीं खरीद रहे। तो अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपकी लाखों रुपए बचा सकती है, और अगर गलती से भी इनमें से कोई गाड़ी ले ली तो समझ लो आपने अपने पैसे के साथ खुद दुश्मनी कर ली। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप सच में अपनी मेहनत की कमाई बचाना चाहते हो और ऐसी ही ऑनेस्ट और मजेदार ऑटोमोबाइल जानकारी पसंद करते हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी लाखों रुपए की गलती बचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ्लॉप कार महोत्सव को। नंबर 15 पर आती है MG एस्टोर। भाई, इस गाड़ी की एंट्री किसी फिल्म के हीरो की तरह हुई थी। लॉन्च के टाइम पर ऐसा हाइप क्रिएट किया गया कि लोगों को लगा सेगमेंट में रेवोल्यूशन आने वाला है। AI असिस्टेंट, टॉकिंग रोबोट, ADAS फीचर्स, मतलब ऐसा फील कराया गया जैसे फ्यूचर की गाड़ी आज ही आ गई हो। शोरूम में लोग जाते थे, गाड़ी से बात करते थे, वीडियो बनाते थे, रील्स डालते थे, और कुछ टाइम के लिए एस्टोर इंटरनेट सेंसेशन बन गई। लेकिन भाई, रियल वर्ल्ड अलग होता है। यहां व्यूज से नहीं, सेल्स से सक्सेस डिसाइड होती है। और वहीं एस्टोर फेल हो गई, क्योंकि इंडिया में सिर्फ फीचर से गाड़ी नहीं बिकती। यहां रिलायबिलिटी चाहिए, माइलेज चाहिए, रीसेल चाहिए और सबसे जरूरी ट्रस्ट चाहिए। एस्टोर इन चारों में एवरेज निकली। सबसे पहले बात करें इंजन की। सिर्फ पेट्रोल इंजन दिया गया, डीजल ऑप्शन ही नहीं। अब इंडिया में कितने लोग लॉन्ग टर्म यूज के लिए पेट्रोल SUV लेना पसंद करते हैं? बहुत कम। ऊपर से माइलेज भी ऐसा कि अगर रोज चलाओ तो पेट्रोल पंप वाला आपको दोस्त बना ले। मेंटेनेंस भी चीप नहीं है और सर्विस नेटवर्क इतना लिमिटेड कि अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते तो सर्विस करवाना हेडेक बन जाता है। और सबसे बड़ा जोक, रीसेल वैल्यू। भाई, रीसेल वैल्यू इतनी वीक है कि अगर आपने ये गाड़ी खरीद ली तो बेचते समय आपको लगेगा आपने गाड़ी नहीं, लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट खरीदी थी। शोरूम में लोग एस्टोर को देखते हैं, एडमायर करते हैं, फीचर्स चेक करते हैं और फिर जाकर क्रेटा या ग्रैंड विटारा बुक कर देते हैं। मतलब ये गाड़ी क्रश है, लेकिन शादी कोई और कर लेता है। अब नंबर 14, टोयोटा रूमियन। भाई, ये गाड़ी देख के एक ही सवाल आता है, जब ओरिजिनल अवेलेबल है तो कॉपी क्यों? ये लिटरली मारुति अर्टिगा की फोटोकॉपी है, बस ऊपर टोयोटा का बैज लगा दिया गया है। और मजेदार बात यह है कि कुछ लोग सिर्फ बैज देखकर एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। अब सिंपल लॉजिक समझो, सेम इंजन, सेम फीचर्स, सेम स्पेस, लेकिन प्राइस ज्यादा, तो कौन सी लेनी चाहिए? ऑब्वियसली अर्टिगा। लेकिन नहीं, कुछ लोग बैज के पीछे इतने पागल होते हैं कि लॉजिक भूल जाते हैं। रूमियन की सेल्स देखकर लगता है कि मार्केट ने साफ बोल दिया, भाई हमें बेवकूफ मत बनाओ। इस गाड़ी की हालत ऐसी हो गई जैसे एग्जाम में नकल करने वाला स्टूडेंट जो खुद कुछ नहीं करता, बस दूसरे का आंसर कॉपी करता है और फिर भी पास नहीं हो पाता। अब नंबर 13, मारुति सियाज। एक टाइम था जब ये सेडान रोड की क्वीन थी। लोग इसे प्रीमियम फील के लिए खरीदते थे, लेकिन आज सिचुएशन पूरी बदल चुकी है। आज SUV का जमाना है और सियाज अपडेट लेने में इतना लेट हो गई कि मार्केट आगे निकल गया। इंटीरियर देखकर लगता है टाइम फ्रीज हो गया है।
फीचर्स आउटडेटेड, एक्साइटमेंट जीरो, और सबसे बड़ी गलती, सीएनजी ऑप्शन नहीं दिया। भाई इंडिया में सीएनजी बायर्स बहुत बड़ा सेगमेंट है और आपने वही मिस कर दिया। अब हालत यह है कि शोरूम में खड़ी सियाज को लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई पुरानी मूवी का पोस्टर देख रहे हों। नॉस्टैल्जिया तो आता है लेकिन खरीदने का मन नहीं करता। अब बढ़ते हैं आगे, जहां से फ्लॉप गाड़ियों का लेवल और भी डेंजरस होने वाला है, क्योंकि यहां ऐसी गाड़ियां हैं जो पेपर पर तो शानदार लगती हैं लेकिन रियल लाइफ में लोगों का भरोसा जीत ही नहीं पाई। नंबर 12, MG ग्लॉस्टर। भाई MG ने जब इस गाड़ी को लॉन्च किया था ना, तो कंपनी को लगा था कि अब फॉर्च्यूनर का गेम खत्म। लेकिन इंडिया में फॉर्च्यूनर का गेम खत्म करना इतना आसान नहीं है। फॉर्च्यूनर यहां सिर्फ एक SUV नहीं है, ये स्टेटस सिंबल है, पावर का सिंबल है और लोगों के लिए एक ड्रीम है। अब ग्लॉस्टर में फीचर्स की कमी नहीं है, अडास, लग्जरी इंटीरियर, कंफर्ट, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट। जब कोई 40 से 50 लाख रुपए खर्च करता है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता, वो सेफ खेलता है। वो ऐसी ब्रांड लेता है जिस पर सालों से भरोसा बना हुआ है। ग्लॉस्टर के साथ यही इशू हुआ। लोग शोरूम में गए, फीचर्स देखे, इंप्रेस्ड भी हुए, लेकिन फाइनल डिसीजन में बोले भाई फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, टेंशन फ्री रहेंगे। और यहीं ग्लॉस्टर गेम हार गई। इसकी हालत ऐसी हो गई जैसे कोई टैलेंटेड प्लेयर जो प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छा है लेकिन मैच में फेल हो जाता है। अब नंबर 11, जीप कंपस। अब कंपस टेक्निकली एक अच्छी SUV है, बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग, ड्राइविंग एक्सपीरियंस शानदार, लेकिन भाई प्रॉब्लम है इसकी प्राइसिंग। कंपस उस रेंज में आती है जहां कंपटीशन बहुत डेंजरस है। सफारी, XUV 700 जैसी गाड़ियां उसी बजट में ज्यादा फीचर्स और स्पेस ऑफर करती हैं। अब कस्टमर क्या करेगा? वो बोलेगा भाई इतने पैसे में ज्यादा वैल्यू चाहिए, और कंपस यहां पीछे रह जाती है। ऊपर से मेंटेनेंस भी सस्ता नहीं है। जीप का नाम सुनते ही लोग थोड़ा डर जाते हैं कि सर्विसिंग महंगी पड़ेगी। रिजल्ट, शोरूम में लोग कंपस देखते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं और फिर जाकर दूसरी गाड़ी बुक कर देते हैं। अब नंबर 10, मारुति इन्विक्टो। भाई ये गाड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस का लिविंग एग्जाम्पल है। खुद डिसाइड नहीं कर पाई कि ये क्या है, मारुति है या टोयोटा। इन्विक्टो बेसिकली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की कॉपी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी प्राइसिंग भी लगभग उसी के आसपास है। अब कस्टमर बेवकूफ नहीं है, वो बोलेगा जब ओरिजिनल इनोवा मिल रही है तो कॉपी क्यों ले? और यही इन्विक्टो की सबसे बड़ी गलती है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो मारुति ब्रांड के फैन हैं, लेकिन बाकी मार्केट ने इसे सीरियसली लिया ही नहीं। इसकी हालत ऐसी हो गई जैसे कोई मूवी का रीमेक जो ओरिजिनल के सामने टिक ही नहीं पाता। अब नंबर 9, मारुति जिम्नी। भाई जिम्नी को लेकर हाइप बहुत था। लोगों को लगा कि ये थार को कंपटीशन देगी, कॉम्पैक्ट साइज में ऑफ रोडिंग किंग बनेगी। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग निकली। हाँ, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, लेकिन डेली यूज में ये गाड़ी प्रैक्टिकल नहीं है। साइज छोटा है, स्पेस लिमिटेड है, फीचर्स भी उतने नहीं है और प्राइस सरप्राइजिंगली हाई है। अब इंडिया में लोग गाड़ी सिर्फ वीकेंड फन के लिए नहीं लेते, डेली यूज के लिए लेते हैं, और जिम्नी यहां फेल हो जाती है। लोग शोरूम में जाते हैं, जिम्नी देखते हैं और फिर बोलते हैं भाई थार ले लेते हैं, ज्यादा पावरफुल भी है, ज्यादा अट्रैक्टिव भी है। जिम्नी की हालत ऐसी हो गई जैसे छोटा भाई बड़े भाई से कंपटीशन करने निकला और बीच में ही रियलाइज कर लिया कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। अब नंबर 8, सिट्रन C3। भाई इस गाड़ी की कहानी थोड़ी सैड है। सिट्रन इंडिया में आई थी बड़े सपनों के साथ, लेकिन C3 ने उनकी एंट्री को ही कमजोर कर दिया। C3 को बजट हैचबैक के तौर पर लॉन्च किया गया, लेकिन इसमें बजट के नाम पर सिर्फ कॉस्ट कटिंग दिखाई देती है। प्लास्टिक क्वालिटी एवरेज, फीचर्स मिसिंग और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेफ्टी परसेप्शन। आज का कस्टमर स्मार्ट है, वो सिर्फ सस्ती गाड़ी नहीं चाहता, वो सेफ गाड़ी चाहता है।
और C3 यहां ट्रस्ट नहीं बना पाई। रिजल्ट, शोरूम में गाड़ी खड़ी है, लोग देखते हैं और क्वाइटली इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं इस लिस्ट के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से पर, जहां ऐसी गाड़ियां हैं जो सिर्फ फ्लॉप नहीं हुई बल्कि मार्केट ने इन्हें पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहां लॉजिक भी फेल है और एक्सपेक्टेशंस भी। नंबर 7, टोयोटा हाइलक्स। भाई, इंटरनेशनल मार्केट में ये गाड़ी लेजेंड है। रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ऑफ रोडिंग, हर चीज में टॉप लेवल। लेकिन इंडिया में पूरी तरह फ्लॉप। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, ये गाड़ी इंडिया के लिए बनी ही नहीं है। ये एक पिकअप ट्रक है और इंडिया में पिकअप कल्चर अभी इतना पॉपुलर नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी सिटी में चलाना नाइटमेयर है, पार्किंग ढूंढना चैलेंज है और ऊपर से प्राइस भी कम नहीं है। अब कस्टमर क्या बोलेगा? भाई, इतना पैसा देकर ऐसी गाड़ी क्यों लूं जो डेली लाइफ में हेडेक बन जाए? रिजल्ट, हाइलक्स शोरूम में खड़ी रहती है, लोग उसके साथ फोटो लेते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं और फिर अपनी प्रैक्टिकल एसयूवी खरीद कर घर चले जाते हैं। मतलब ये गाड़ी इंडिया में कार कम, फोटोशूट प्रॉप ज्यादा बन गई है। अब नंबर 6, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। सिट्रोएन ने सोचा था कि C3 फ्लॉप हो गई तो एयरक्रॉस से कमबैक करेंगे, लेकिन भाई कमबैक तो दूर, ये भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। डिजाइन अलग है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम वही पुरानी, ब्रांड ट्रस्ट नहीं, सर्विस नेटवर्क वीक, रीसेल वैल्यू वीक। इंडिया में लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, यहां लोग सेफ खेलते हैं और सिट्रोएन अभी तक लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाई कि हम भरोसेमंद हैं। इसलिए एयरक्रॉस भी स्ट्रगल मोड में है और इसकी हालत देखकर लगता है कि कंपनी खुद कंफ्यूज्ड है कि इंडिया में सरवाइव कैसे करना है। अब नंबर 5, Hyundai टक्सन। अब टक्सन को देखो, डिजाइन प्रीमियम, फीचर्स लोडेड, कंफर्ट शानदार, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन भाई प्रॉब्लम यहां है प्राइस। इतनी महंगी कर दी Hyundai ने इसको कि लोग कंपेयर करने लगे फॉर्च्यूनर और सफारी से, और जैसे ही फॉर्च्यूनर कंपैरिजन में आई, गेम खत्म। कस्टमर बोले, भाई इतने पैसे में फॉर्च्यूनर ले लेंगे, रीसेल भी स्ट्रांग, ब्रांड भी स्ट्रांग, रिस्पेक्ट भी फुल। टुक्सन बीच में फंस गई, ना पूरी लग्जरी न वैल्यू फॉर मनी। और इंडिया में ऐसी कंफ्यूज पोजीशनिंग वाली गाड़ियां सरवाइव नहीं करती। अब नंबर 4, जीप मेरिडियन। कंपस का बड़ा भाई, लेकिन प्रॉब्लम्स भी वही कैरी फॉरवर्ड कर ली। प्राइस ज्यादा, मेंटेनेंस कॉस्टली, ब्रांड लिमिटेड और कंपटीशन बहुत स्ट्रांग। अब कस्टमर बोले, भाई इतने पैसे में रिलायबल और प्रूवन एसयूवी ले लेते हैं। मेरिडियन शोरूम में खड़ी रहती है और कस्टमर क्वाइटली इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। इसकी हालत ऐसी हो गई जैसे कोई सीक्वल मूवी जो ओरिजिनल जितनी भी स्ट्रांग नहीं होती। अब नंबर 3, फोक्सवैगन टिगुआन। भाई टिगुआन टेक्निकली एक बहुत अच्छी गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच, सेफ्टी सॉलिड, ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रीमियम। लेकिन प्रॉब्लम, अवेयरनेस प्लस प्राइसिंग प्लस मेंटेनेंस। इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं कि ये गाड़ी एग्जिस्ट करती है, और जो जानते हैं वो प्राइस देखकर पीछे हट जाते हैं। ऊपर से सर्विस कॉस्ट भी हाई, तो बायर सोचता है भाई हेडेक क्यों लेना। रिजल्ट, टिगुआन निच ऑडियंस तक लिमिटेड रह गई, बाकी मार्केट ने इसे प्रैक्टिकली इग्नोर कर दिया। अब नंबर 2, महिंद्रा मराज्जो। भाई ये गाड़ी तो लिटरली भूल चुके लोग कैटेगरी में आती है। लॉन्च के टाइम पर थोड़ा हाइप था, लेकिन उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। कोई अपडेट नहीं, डिजाइन आउटडेटेड, डिमांड जीरो। ऐसा लगता है महिंद्रा खुद भूल गई कि उन्होंने ये गाड़ी बनाई थी। मराज्जो की हालत ऐसी है जैसे कोई एक्टर जो एक फिल्म के बाद इंडस्ट्री से गायब हो गया, कभी कभी दिखता है फिर गायब। और अब नंबर 1, सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस, चैंपियन ऑफ फ्लॉप्स। भाई ये गाड़ी एक मिस्ट्री है सच में। प्रीमियम एसयूवी है, फीचर्स अच्छे हैं, कंफर्ट अच्छा है, लेकिन सेल्स ऑलमोस्ट जीरो। पूरे साल में गिनती की यूनिट्स बिकती हैं, हाँ गिनती की,
अब प्रॉब्लम क्या है? प्राइस बहुत हाई, ब्रांड ट्रस्ट वीक, अवेयरनेस ऑलमोस्ट जीरो, और सबसे शॉकिंग बात, कंपनी प्राइस कम भी नहीं कर रही। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी खुद इंटरेस्टेड नहीं है इसे बेचने में। C5 एयरक्रॉस शोरूम में खड़ी रहती है जैसे कोई म्यूजियम पीस, जिसे देखने लोग आते हैं लेकिन खरीदता कोई नहीं। तो दोस्तों, ये थी भारत की 15 सबसे बड़ी फ्लॉप कारें। इन सभी गाड़ियों से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सिर्फ लुक देखकर डिसीजन मत लो, सिर्फ फीचर्स देखकर मत फंसो। हमेशा ये 5 चीजें चेक करो: ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस, माइलेज, मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू। क्योंकि कार खरीदना आसान है, लेकिन गलत कार खरीदना सबसे महंगी गलती है। एक गलत डिसीजन और सालों तक पछताना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ताकि वो भी ऐसी गलती ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलती है रियल, ऑनेस्ट और बिना फिल्टर वाली ऑटोमोबाइल नॉलेज। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।